नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक बलात्कार के केस को ही रद्द कर देते हैं। जानते हैं क्या है मामला? जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आपसी समझौते, एक्चुअली होता क्या है उसमें जो विक्टिम होती है, जो आरोपी होते हैं वो आपस में शादी कर लेते हैं, उनके एक बच्चे भी होते हैं। लेकिन उसमें जब हाई कोर्ट में ये दलीलें दी जाती है कि जो विक्टिम और आरोपी ने दोनों ने मिलकर शादी कर लिया, उनके पास बच्चे भी हैं, फिर भी इसके बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट उस केस को रद्द करने से मना कर देता है। जो भी आपराधिक कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लगाने से मना कर देता है दोस्तों। लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि ऐसे जजमेंट पे बनाइए जिसमें जो केस का जिसमें समझौता हो चुका हो और ऐसी गाइडलाइन के बारे में बताइए। तो दोस्तों आज फाइनली मैं बिल्कुल तैयार हूँ आप लोगों को उस केस के बारे में स्टडी कराने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए और समझने के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक बलात्कार के केस को रद्द कर देता है। जानते हैं क्या है पूरा मैटर। एक्चुअली इसमें जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(F), 328, 384 और 109 और पोक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, जब यह घटना घटित होती है, ठीक है, तो उस समय जो विक्टिम यानी कि जो पीड़िता होती है वो नाबालिग होती है। लेकिन जब 9 साल बाद केस को फाइल किया जाता है, यानी जब एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उस समय ठीक 9 साल बाद एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है, उस समय जो पीड़िता होती है वो 26 साल की यानी कि बालिग होती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस सुबोध अभयंकर की खंडपीठ द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है, जो कि माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का हवाला देते हुए, भरोसा करते हुए इस केस को रद्द किया जाता है। कपिल गुप्ता बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य 2022 का फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि एफआईआर रद्द करने के लिए बलात्कार जैसा जघन अपराध देर से नहीं किया जाता है, लेकिन पक्षकारों में आपसी समझौते से रिश्तों में सुधार होने की संभावना है, तो अदालत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने पर विचार कर सकती है। खासकर ऐसे मामले में जहां अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है और आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया गया, तो ऐसे केसेस पे विचार कर सकती है कोर्ट, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई थी। तो पीड़िता होती है वो 2014-15 में आरोप लगाती है और आरोपी के ऊपर, जिसमें ब्लैकमेल और रेप का आरोप लगाती है और एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है। और लेकिन एक चीज ट्विस्ट ये आता है कि जो पीड़िता ने सितंबर 2023 में ना आरोपी को 5-5 लाख के 2 चेक देती है, लेकिन जब आरोपी उस चेक को डालता है अकाउंट में क्लियर होने के लिए, भुनाने के लिए, तो होता क्या है वो चेक दोनों बाउंस हो जाते हैं। तो आपसी सहमति इनका ये होता है कि देखिए आप जो बलात्कार का आरोप है वो केस वापस लेंगे और मैं जो मेरा चेक बाउंस हुआ है मैं उसका कोई एक्शन नहीं लूंगा, कोई कार्रवाई, लीगल कार्रवाई नहीं करूंगा। और इसी आधार पे इनका जो आपसी, और ये भी कोर्ट को बताया जाता है विक्टिम द्वारा कि हमारे बीच में आपसी गलत फहमी की वजह से हमने एफआईआर रजिस्टर किया था, तो अब वो सारे अब गलत फहमी जो हमारे बीच में थी वो सारी दूर हो गई है। तो अब हम इस केस को विड्रॉ करना चाहते हैं और हम आपस में अब हमारा समझौता हो गया है, तो कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी यही निवेदन करते हैं कि इस केस को रद्द कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट इन सबके सहमति के आधार पर इस केस को रद्द कर दे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक आप सभी लोगों से नमस्कार।